नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने नई युवा नीति लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 92,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। राज्य में कुसुम योजना के तहत लगाए गए सोलर पंपों से बिजली वितरण कंपनियों को 18 महीनों में 282 करोड़ रुपए की बचत हुई है। किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिल रही है। सरकार योजना के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे सिंचाई लागत में कमी आएगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण की आवास योजना में 1109 प्लॉट के लिए लॉटरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। सफल आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 9.5 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनाया जाएगा। 40 मीटर लंबा यह अंडरपास क्षेत्र में लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। जयपुर से नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। किराया 5,500 से 9,200 रुपए के बीच तय किया गया है। इससे व्यापार, पर्यटन और नौकरी पेशा यात्रियों को फायदा मिलेगा। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से राजस्थान के पर्यटन और उद्योग क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अलवर जिले की सिलेसदेह झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इससे झील संरक्षण, जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और इको टूरिज्म के अवसर बढ़ेंगे। सिलेसदेह झील को रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स की संख्या बढ़ गई है। इससे राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को वैश्विक पहचान मिली है। सरकार अन्य झीलों और जलाशयों को भी संरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रही है। राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी का असर तेज हो गया है। सीकर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। थार क्षेत्र में अत्यधिक ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। न्यू ईयर के अवसर पर जैसलमेर के होटल और रिसोर्ट्स पूरी तरह बुक हो चुके हैं। सम सैंड ड्यून्स में बड़े सांस्कृतिक आयोजन होंगे। अनुमान है कि 55,000 से अधिक पर्यटक पहुंचेंगे। इससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय, होटल उद्योग और हस्तशिल्प विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 26 दिसंबर को एक 100 मीटर नियम और अवैध खनन पर सुनवाई होनी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तेज करते हुए अरावली क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग दोहराई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में जयपुर में अटल काव्य स्मारक बनाया जाएगा। जयंती के अवसर पर स्मृति प्रदर्शनी और विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। स्मारक अटल जी के साहित्यिक और राजनीतिक योगदान को समर्पित होगा। जोधपुर नगर निगम ने बरकतुल्ला खां स्टेडियम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान 6 गाड़ियां और ट्रैक्टर जब्त किए गए। फुटपाथ और सार्वजनिक रास्ते खाली कराए गए। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। करीब 7,500 लीटर नकली घी जब्त किया गया। होटल की आड़ में केमिकल से घी तैयार किया जा रहा था। आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। अलवर जिले से बांग्लादेश के लिए लाल प्याज का निर्यात शुरू हो गया है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग का कहना है कि निर्यात बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और मंडियों में कीमतों में स्थिरता आएगी। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से सम्मेद शिखर यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था के साथ यात्रियों को रवाना किया गया। लगभग 1,000 यात्री इस धार्मिक यात्रा पर निकले। स्टेशन पर स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। दौसा में आयोजित खेल महोत्सव में अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आया है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि कई प्रतियोगिताएं कराई ही नहीं गईं। विरोध के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। जयपुर में सड़क, स्ट्रीट लाइट और सीवर से जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिकों ने शिकायतें दर्ज कराईं। लोगों का कहना है कि कई इलाकों में मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं। नगर निगम और प्रशासन पर इन समस्याओं के समाधान का दबाव बढ़ गया है।
जयपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन किया जाएगा। उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर मुख्य आकर्षण रहेगा। इससे कारीगरों को मंच मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पहचान मिलेगी। श्रीगंगानगर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। जालोर में माली समाज की 325 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही करियर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करना था। शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता पर वक्ताओं ने विस्तार से अपने विचार रखे। हनुमानगढ़ में 1 जनवरी से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन सीज करने और चालान काटने की चेतावनी दी है। लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। धौलपुर में 24वां कुशवाहा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना और समाज में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। जयपुर में यूपीएल अंडर आर्म प्रीमियर लीग से पहले रैंप वॉक का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों और मॉडल्स ने इसमें भाग लिया। खेल और फैशन के इस अनोखे संगम ने दर्शकों का ध्यान खींचा और लीग के प्रचार को नई दिशा दी। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नेता रमेश एनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में ईडी जांच भी जारी है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी कि बच्चों को जबरन सांता क्लॉज की भूमिका निभाने या ड्रेस पहनाने पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक गतिविधि में छात्रों पर दबाव नहीं डाला जा सकता। आदेश दिसंबर को जारी हुआ। मौसम विभाग ने राजस्थान में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। जयपुर, सीकर, चूरू और माउंट आबू सहित कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। दिसंबर के बीच शीतलहर का असर ज्यादा देखने को मिला। राजस्थान में 2019 से 2025 के बीच आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में लगभग 400% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई नए लाइटनिंग हॉटस्पॉट सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने इसे जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम पैटर्न का परिणाम बताया है। दिसंबर को भी राजस्थान में ठंड और कोहरे का असर बना रहा। हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं जताई। लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। खास तौर पर सुबह के समय ठंड ज्यादा महसूस की गई। राज्य भर में ईसाई समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से क्रिसमस का पर्व मनाया। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर के चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन की वजह से एशेज 2025 सीरीज के शेष मैचों से बाहर हो गए। यह खबर दिसंबर दोपहर सामने आई। उनकी चोट से टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। नए साल के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जयपुर से 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से समय पर बुकिंग कराने की अपील की। खाटू श्याम जी मंदिर 19 घंटे तक बंद रहने के बाद शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया। व्यवस्थाओं और भीड़ नियंत्रण के कारण अस्थायी रोक लगाई गई थी। गेट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। राजस्थान के 3 जिलों में कलेक्टर कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सघन तलाशी अभियान चलाया। जांच में धमकी अफवाह निकली, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। अलवर जिले में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का मामला सामने आया, जहां बुजुर्ग महिला से 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठगों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर डराया। घटना दिसंबर को सामने आई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर नाबालिग से ठगी का मामला दर्ज किया गया। गेम में जीत का लालच देकर ठगों ने उसकी मां के बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच शुरू कर दी है। भरत माता एक्सप्रेसवे पर ट्रक और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिससे 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राहत और बचाव कार्य में समय लगा और यातायात व्यवस्था काफी देर तक प्रभावित रही। किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सिंचाई, बीज, खाद और फसल बीमा से जुड़ी योजनाओं के तहत राजस्थान के किसानों के लिए करीब 3000
200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और सहायता पैकेज की घोषणा की, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश भर में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मियों के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार केवल 7,500 पदों पर भर्ती करने के बजाय 15,000 पदों पर नियुक्ति करे, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर किया जा सके और शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। राजस्थान में रबी फसलों की बुआई के दौरान यूरिया खाद की भारी किल्लत सामने आई है। किसान घंटों लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराना किसानों के साथ अन्याय है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एनकाउंटर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस कार्रवाई कानून के दायरे में होगी, लेकिन अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला में प्रस्तावित माइनिंग प्लान के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खनन से जैव विविधता, जल स्रोत और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर गंभीर असर पड़ेगा। करौली जिले में आज से करौली प्रीमियर लीग KPL 2025 का तीसरा सीजन शुरू हो गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। आयोजकों के अनुसार विजेता टीम को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज आज से हो गया है। जयपुर में होने वाले मुकाबलों में कई स्टार क्रिकेटर खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है और स्टेडियम में दर्शकों की अच्छी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। खराब दृश्यता के कारण स्कूल बस और एम्बुलेंस की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरे पत्र में RDX का जिक्र किया गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी है। अजमेर कलेक्ट्रेट को भी बम धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजे गए संदेश में 3 स्थानों पर RDX लगाने की बात कही गई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जयपुर में एक महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। महिला के चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया और शव घर में ही छोड़ दिया गया। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उत्तर भारत सहित राजस्थान में 28 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। रामगंज मंडी में बार चुनाव को लेकर वकीलों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राजस्थान में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर अभियान में 8.28 लाख लोग जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं। जयपुर के बगरू क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों से जबरन सेंटा क्लॉज या क्रिसमस से जुड़े किरदार बनवाने पर सख्त चेतावनी जारी की है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी छात्र पर दबाव डालना गलत है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ जिले में एम्बुलेंस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की निदेशक को रिश्वत लेकर छात्रों की अटेंडेंस पूरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लिपिक भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि बिना वेटिंग लिस्ट और आवश्यक दस्तावेजों के कई लोगों को लिपिक पद पर नियुक्त कर दिया गया। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को तय नियमों के अनुसार कपड़े पहनकर आना अनिवार्य होगा। गलत ड्रेस पहनने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे छात्रों में चिंता बढ़ी है। भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि 120 रुपये लागत वाला घी 450 रुपये में बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
आवारा सांडों के हमले में एक बिजनेसमैन की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ित परिवार को 44 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला। परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। बात खरी है कार्यक्रम में कलेक्टर टीना डाबी ने स्याही कांड पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ